डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 8 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम यहाँ से भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के बाद tan a cos a और sin a का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि दोनों बराबर होते हैं। तो लिखेंगे, इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ से हटाएंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं हैं। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब ये 4 जो है आधार भुजा है और ये लंब की भुजा है। तो इसको हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में हम बी समकोण रखेंगे, ए को यहाँ लिखेंगे, सी को यहाँ, और इसमें आधार जो है 4 सेंटीमीटर दिया है जबकि लंब इसका 3 सेंटीमीटर दिया है। हमें इसमें कर्ण की भुजा ज्ञात करना है और जब तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इसमें हमें कर्ण ही ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे तो लंब है इसमें 3 और आधार है 4। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 + 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 9 25। कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 25। कर्ण जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ √25, और 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है। 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। अब हमारे पास कर्ण आ चुका है। कर्ण है 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे tan a की ज़रूरत है, cos a की ज़रूरत है और sin a की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम मान निकाल के लिख लेते हैं। चूँकि tan a का मान sin a और cos a का मान क्या होगा, इसको लिख लेते हैं। तो tan a जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें है 3 और आधार है 4, तो 3/4 tan a का मान आया। sin a का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसमें 3 और कर्ण है 5। और उसी प्रकार से cos a का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है वो है हमारे पास 4 और कर्ण है 5। ये हमने तीनों के मान निकाल लिए हैं। अब जो हमारे पास प्रश्न है उसको हल करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न दिया था जिसको हल करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें जिसका जो भी मान आया है उसको हम रखेंगे। सबसे पहले इसमें मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। tan a का मान है 3/4, तो 3/4 का वर्ग, और नीचे भी 1 धन 3/4 का वर्ग, क्योंकि नीचे भी tan है। दोनों में हमने मान रख दिया tan का। अब यहाँ पर cos का मान रख देते हैं। cos a का मान है 4/5 का वर्ग, और जबकि sin a का मान है 3/5 का वर्ग। अभी दोनों पक्षों को हम हल करते हैं। एक अपनी जगह रहेगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, तो यहाँ भी 1 का 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग यहाँ पर 16 होगा, 5 का वर्ग 25, यहाँ 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। नेक्स्ट कैलकुलेशन में
ऊपर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, चाहे तो 16 का गुणा इसमें कर दें, 1 का गुणा इसमें, 16 माइनस 9। नीचे वाले का भी सेम करना है, दोनों का एलसीएम हमारा आएगा 16 और 16 का गुणा इधर, 9 का गुणा इधर बराबर 16। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 और जब 25 जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ या घटा देते हैं, जो भी होता है वही कर देते हैं। तो जब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 16 में से 9 घटेगा, 7/25, 7/16 ऊपर आया, नीचे वाला 16 में 9 जोड़ेगा तो 25/16 ये नीचे आ गया बराबर इधर 16 में से 9 घटेगा तो 7/25। अब ये जो है भिन्न रूप में दिया है तो इस भिन्न को सही करना है। 7/16 ऊपर वाला है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे बराबर 7/25। ये इसका आंसर दिया था। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 बराबर 7/25। ये हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है और यहीं से यह सवाल सिद्ध हो जाता है। तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया। एक बार और इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हमने हल किया। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ था वो दिया था 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर हमने निकाला 4/3। इसमें भुजा हमने देख ली कौन सी भुजा है, तो 4 आ रहा है आधार, लंब आ रहा है 3। 4 आधार आ रहा है और 3 लंब आ रहा है। हमने त्रिभुज में रखा और त्रिभुज में रखने के बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तीसरी भुजा कर्ण हमने निकाला, कर्ण आया 5। हमने tan A sin A cos A के मान निकाल लिए और उसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है उसमें हमने रख दिया। रखने के बाद हमने उसे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट करके जो भी आंसर में आया उसको हमने बराबर दिखा दिया और यह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।